हेलो एवरीवन। मेरा नाम रजनीश कुमार है। मैंने 69th बीपीएससी में 29th रैंक पे सेलेक्ट हुआ हूँ और मुझे राज्य कर सहायक आयुक्त स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर का पद प्राप्त हुआ है। आज मैं आप लोगों को खास करके नए अभ्यर्थी को एक साल की क्या रणनीति होनी चाहिए, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू में कैसे समन्वित तैयारी होनी चाहिए, इस पे बनाऊंगा। यह आपको सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा 70वीं बीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में और आगे 71वीं या 72वीं के लिए जो बच्चे भी टारगेट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वो लोग इसे देखेंगे तो उन्हें काफ़ी लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो हर साल अब हो रहे हैं। इस बार अब तक के इतिहास में किसी भी पीसीएस के इतिहास में 70वीं बीपीएससी सबसे बड़ी वैकेंसी है। 2000 से अधिक सीट्स हैं। तो जो लोग भी इस बार के दे रहे हैं उनको शुभकामनाएं 70वीं बीपीएससी के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब आप तैयारी शुरुआत करते हैं तो आपके मन में बहुत सारे संशय होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं और आप में एक कॉन्फिडेंस और जुनून भी अलग किस्म का होता है, तो उसे आप बनाए रखेंगे। सबसे पहला जो होता है कि कहाँ से शुरुआत करें और कैसे शुरुआत करें, तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा बीपीएससी के लिए सबसे पहली जो शुरुआत होनी चाहिए ना, आप बीपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे सिलेबस वाले सेक्शन में डाउनलोड करेंगे सिलेबस को और उसे सबसे पहले अपने एक डायरी में नोट करेंगे। जीएस पेपर 1 के सिलेबस को, जीएस पेपर 2 के सिलेबस को, और ऐसे में सिलेबस नहीं है लेकिन पैटर्न है। 300 के ऐसे के एक पेपर होते हैं और आपको उसमें 3 ऐसे लिखने होते हैं। टोटल 12 ऐसे दिए गए होते हैं, 4-4 का सेट होता है, उसमें से एक एक ऑप्ट करना होता है। तो ये सिलेबस हो गया आपका। ऑप्शनल भी बहुत बुद्धिमत्ता से चुनेंगे। यदि आपके ग्रेजुएशन से सब्जेक्ट से कोई अगर तैयारी अच्छी है, वहाँ से मैच कर रहा है तो उसे ऑप्शनल लेंगे, या फिर आप जनरल स्टडीज़ के भी में, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल हो गया है, तो जनरल स्टडीज़ के जो टॉपिक्स हैं उससे जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब आप ऑप्शनल ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस को नोट करेंगे अच्छे तरीके से, एक एक कीवर्ड को सिलेबस के फाइंड आउट करेंगे। दूसरा जो चरण होगा आपका, आप जितने पिछले 10 एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर आए हैं, खास करके 60-62 से लेकर के और 69वीं बीपीएससी तक में जो मेंस के जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, आप खुद से उसको थीम वाइज लिखेंगे। जैसे हिस्ट्री में ही आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जब दिखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे आर्ट एंड कल्चर की बात की जाए तो पाल कला, मौर्य कला, पटना कलम, ये 3 में से ज़्यादातर बार एक प्रश्न आते हैं। तो आपको ये चीज़ें पता चलेगी और इसका आप नोट्स बनाना शुरू करेंगे। तो ऐसे करके आप ब्रेक करेंगे। जैसे फ्रीडम स्ट्रगल ही हो गया तो किसान आंदोलन से क्वेश्चन आ रहे हैं, 1857 रिवोल्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके अलावा चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन आ रहा है। गांधी, नेहरू, टैगोर की फ़िलॉसफी को आप बहुत ब्रॉड में तैयार कर लेंगे, हर बार एक क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप हिस्ट्री का ऐसे कर लेंगे। दूसरा करंट अफेयर्स होता है। करंट अफेयर्स एक स्कोरिंग सेक्शन है। इसके अलावा एक इसमें इस चैलेंज जो आती है, एक जगह आपको मटेरियल नहीं मिलते हैं, बहुत बड़ा हिस्सा होता है वो साल 1.5 साल के मेंस के लिए करंट अफेयर्स को करने का। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। हेलो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इस होली पर अपनी तैयारी को बनाएं और भी धमाकेदार पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला एंड पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला के साथ। बीपीएससी 71st एंड यूपीपीएससी 2025 के सभी नए बैचेस पर आपको मिल रहा है 80% एंड 83% तक का धमाकेदार डिस्काउंट। इन बैचेस में आपको मिल रहा है डेली लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यूज और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। इस डिस्काउंट पर जो मैंने अभी बताया आपको कि होली पर बहुत धमाकेदार डिस्काउंट चल रहा है, आप इस डिस्काउंट पर भी और डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा कोड S1500 जरूर यूज़ करें। चलिए मैं अब आपको बैचेस की डिटेल बता देता हूं कि कौन कौन से बैचेस पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला एंड पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला के हैं। यूपीपीएससी बैचेस के बारे में अगर हम बात करें, सर्व सक्षम 2.0 यूपीपीएससी 2025 इंग्लिश फाउंडेशन बैच है, जो कि एक्चुअल प्राइस है 9,999 रुपीज़ में, लेकिन डिस्काउंट के बाद आपको ये मात्र 4,499 में मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सर्वप्रथम यूपीपीएससी 2025 हिंदी फाउंडेशन बैच। इसका भी प्राइस सेम होने वाला है फ्रेंड्स, डिस्काउंट के बाद आपको ये 4,499 में मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं यूपीपीएससी सक्षम 2026 हिंदी फाउंडेशन बैच, जिसका जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो सेम ही है, 4,499 रुपये। इसके बाद हम बात करते हैं यूपीपीएससी प्रथम 2025 हिंदी फाउंडेशन बैच, जो कि हिंदी में होने वाला है।
और इसका भी प्राइस सेम रहने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं बीपीएससी बैचेस के बारे में। बीपीएससी सर्व सक्षम 71st बीपीएससी फाउंडेशन जो इंग्लिश बैच है, जिसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 9,999 रुपये है, लेकिन डिस्काउंट के बाद आपको ये 4,499 रुपये में मिल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं सर्वप्रथम 71st बीपीएससी फाउंडेशन हिंदी बैच, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 4,499 रुपये। सफलता 2.0 17th बीपीएससी मेंस बैच है, जो कि आपके डिस्काउंट के बाद मात्र 699 रुपये में मिल जाएगा। इसके बाद वार्षिकी ईयरली करंट अफेयर्स प्रोग्राम है, जो कि बाइलिंगुअल बैचेस है और जो कि 71st बीपीएससी प्री एंड मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है आपको 899 रुपये। सो आपने फ्रेंड्स इस प्रकार से देखा कि मैंने पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला एंड पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला के बैचेस की डिटेल दी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है और इस होली के अवसर पर आपको धमाकेदार डिस्काउंट मिल रहा है। इन डिस्काउंट पर और भी डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा कोड S1500 जरूर यूज़ करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यदि आपका हिंदी मीडियम है तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण या जनसत्ता को पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम है तो हिंदू या एक्सप्रेस को पढ़ेंगे। यदि आप न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि किसी एक वेबसाइट को, रिवीजन की वेबसाइट को, दृष्टि आईएएस की वेबसाइट को, नेक्स्ट आईएएस, फोरम आईएएस, जहाँ कहीं भी आपको अच्छा लगे तो बीच बीच में विजिट करके उनके आर्टिकल्स को पढ़ते रहिए। और योजना, कुरुक्षेत्र मैगजीन्स हैं तो उसे पढ़िए। और मैं एक कहूँगा कि मंथली मैगजीन आप ज़रूर लें। विज़न की ले सकते हैं या फिर किसी भी संस्थान के, मैं विज़न को पढ़ता था तो विज़न के मंथली मैगजीन को ज़रूर पढ़ें। ये आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सब जगह इंटीग्रेटेड काम आएगा। उसके अलावा डीआई का जो सेक्शन है आपका 72 मार्क्स के आते हैं, तो डीआई में जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन उस थीम पे, उस पैटर्न पे रिपीट होते हैं। तो मैं कहूँगा कि पिछले 10 एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं डीआई को, उसको पहले सॉल्व करें। यदि सॉल्व करने में आपको दिक्कत आ रही है तब कुछ बेसिक न्यूमरेसी के चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं, जैसे नंबर सिस्टम हो गए, एवरेज हो गए, परसेंटेज हो गए, रेशियो हो गए, ये सब चैप्टर को आप पढ़ेंगे। तो ये आपका पेपर 1 इस तरीके से अपने नोट्स को कंप्लीट कर लेंगे। 2-3 स्टडी मटेरियल लेंगे, जैसे हिस्ट्री के लिए कोई 2 कोचिंग की बुक और एक अपना जो प्रीलिम्स के लिए आप बुक लेंगे, वो तीनों को ब्लेंड करके और एक अच्छा अपना सिनॉप्सिस बना लेंगे 30 टॉपिक के लगभग। करंट अफेयर्स में भी लगभग 100-150 जितने इमर्जिंग टॉपिक है उसको तैयार कर लेंगे। डीआई के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा पेपर 2 पे आते हैं तो पेपर 2 में पॉलिटी है, सेक्शन ए। पेपर 2 का सेक्शन है पॉलिटी है, तो पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत, और जो बीपीएससी में स्पेशल टॉपिक आते हैं, जैसा मैंने बताया कि हिस्ट्री के लिए जैसे आप करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थीम वाइज बांट करके, वहाँ ऐसे पॉलिटी के लिए भी करेंगे। तो आप देखेंगे कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, राष्ट्रपति से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद में पीआरआई इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से भी प्रश्न आ रहे हैं। उसके अलावा कोalition गवर्नमेंट हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गए, उसके बाद में आपको फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये सब क्वेश्चन बार बार, ये सब टॉपिक बार बार आते हैं। तो ऐसे टॉपिक को आप नोट्स बना के रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी के लिए आप, और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए आप, और क्लास 11 की जो दोनों एनसीईआरटी है उसे पढ़ लेंगे। और इकोनॉमी के लिए एक इकोनॉमी की कोई भी किताब ले लेंगे जहाँ से आप पढ़ रहे हों, उसे लेकर के, और बिहार और इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे, तो इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे के सिनॉप्सिस बहुत अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के सिनॉप्सिस अच्छे मिलते नहीं हैं। तो मैं कहूँगा कि आप खुद से बना लें। मुश्किल से ये 1 सप्ताह का काम है, जो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा एग्ज़ाम में रैंक लगाने में भी, और आगे अच्छे इंटरव्यू में भी लाभ मिलेंगे। तो ये चीज़ें इकोनॉमी के लिए हो गई। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक सेक्शन है, यहाँ भी आपको टोटल 2 क्वेश्चन लिखने होते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 होता है, उसके 5 उसमें सब क्वेश्चन होते हैं। तो 5 क्वेश्चन और 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसे आप लोग तैयार करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन वाले पार्ट को तैयार करेंगे, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है, स्पेस टेक्नोलॉजी में, रोबोटिक्स में कौन कौन से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में बिहार में कैसा कार्य हुआ है, फ्लड मैनेजमेंट में, है ना। तो उसके बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, ये सारे के एप्लीकेशन वाले पार्ट को तैयार करेंगे। बिहार की कोई भी समस्या हो, टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से कैसे दूर हो सकता है, जैसे एग्रीकल्चर रोड मैप ही 4 है, इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन है। आप पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो आपको अच्छी समझ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एसे की बात करें, एसे आपको 300 का एक मेजर पेपर है। ऑप्शनल पहले आते थे 300 मार्क्स के, ऑप्शनल को ऑब्जेक्टिव बना करके और क्वालिफाइंग नेचर का बना करके एसे के सेक्शन को जोड़ा गया।
ऐसे आपको यूपीएससी में 2 ही ऐसे लिखने होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 ऐसे लिखने होते हैं। 700 से 800 शब्द में एक ऐसे को लिखना होता है और 1-1 घंटे में आपको तीनों ऐसे को लगभग कंप्लीट करना है। सेक्शन ए और सेक्शन बी के जो 2 ऐसे हो गए आपके, वो मूर्त और अमूर्त दोनों विषय से आते हैं। जैसे 68th बीपीएससी में फिलोसफिकल ऐसे आए थे, 69th बीपीएससी में जो कंटेम्प्रोरी इश्यूज़ है जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आया, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ये टॉपिक से आया। उसके अलावा एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी है, तो एग्रीकल्चर रूरल इकोनॉमी को कैसे बूस्ट कर सकता है, इस पे आया। उसके अलावा बीपीएससी में ऐसे में जो तीसरा सेक्शन है वो खास करके हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी के लिए या फिर बिहार की जो सांस्कृतिक और सामाजिक समझ रखते हैं उनके लिए एक लो हैंगिंग फ्रूट्स है, यहाँ पे आप अच्छा कर सकते हैं। इसमें बिहार की लोकोक्ति होती है और ये लोकोक्ति आपको इंग्लिश मीडियम में भी अगर आपको लिखना है तो इसे मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, वज्जिका इन भाषाओं में ही समझ करके लिखना होगा। इसका इंग्लिश अनुवाद नहीं होता है। आप भले ही इसको इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं पेपर को। तो मैं कहूँगा कि 100 लोकोक्ति को करीब बिहार में जो प्रसिद्ध हैं उनके जो कीवर्ड्स होते हैं उनके शाब्दिक अर्थ और वो उसके मतलब क्या होते हैं, यानी जो उसके लक्षणार्थ अर्थ हैं, तो उसको आप लोग तैयार कर लेंगे, ये काफ़ी होगा। इसमें ऐसे की जो रणनीति है ये आपको पता चलेगी जब किसी की कॉपी देखेंगे, टॉपर्स की कॉपी आप देखेंगे तो कैसे ऐसे को बढ़ा रहे हैं। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन। बुक्स की बात करें तो आप निशान जैन सर की बुक है या फिर दृष्टि आईएएस की एक अच्छी बुक है, उसमें से 15-20 ऐसे को आप सेलेक्ट कर लेंगे जो आपको अच्छा लगे। खास करके उसमें शुरुआत के जो ऐसे हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो उसको लेंगे। वहाँ से आप उसे पढ़ेंगे ना, तो पढ़ते समय आप ध्यान देंगे कि कैसे शुरुआत की गई है, किस किस तरीके से ऐसे शुरू हो सकती है। उसके अलावा शब्द चयन पे ध्यान देंगे और अच्छे अच्छे शब्द निकाल करके आप लिखने की कोशिश करेंगे। कई बार ऐसे होता है कि जैसे कई लोगों की भाषा बेहतर नहीं होती है, तो भाषा बेहतर करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप अच्छे भाषा में, मानक भाषा में पुस्तकें को पढ़ें। तो और वहाँ से जितने भी अच्छे शब्द जो लगता है कि आप उपयोग कर सकते हैं उन शब्दों को लिखने की आदत डालें। डेली 50-100 शब्द ऐसा लिखेंगे तो फिर वो आपको जीवन में उतर जाएगा। तो ऐसा करेंगे तो ऐसे में मार्क्स बूस्ट होगा। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन ऐसे में बहुत मैटर करता है, इसलिए इंट्रोडक्शन को भी लगभग 1 पेज में और कंक्लूजन को भी 1 पेज में रखेंगे और लगभग 8 से 10 पेज में मेन बॉडी को रखेंगे। ऐसा करेंगे और ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा एक ऑप्शनल पेपर है जो ऑब्जेक्टिव नेचर का है, तो अपने रुचि के हिसाब से ही ऑप्शनल लेंगे। क्योंकि लास्ट कई बार ऐसे होते किसी सब्जेक्ट में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप लोगों के कहे में ना आकर के अपने पसंद का और अपनी क्षमता के हिसाब से ऑप्शनल लेंगे। एक पेपर और क्वालिफाइंग होता है हिंदी का, 100 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स लाने होते हैं, तो उसे बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये आपका मेंस का ये रणनीति होना चाहिए। आप अगर ज़रूरत हो आपको तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सारे लिख ही लेने चाहिए, और ज़रूरत हो तो किसी संस्थान के आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। अब बहुत अच्छा आजकल कर रहे हैं बीपीएससी के क्षेत्र में, कई संस्थान नए उभर के भी आए हैं। कुछ यूपीएससी की इंस्टीट्यूट थी वो भी बीपीएससी में अपने कंटेंट को उधर दायरे को बढ़ा रही है। तो ये हो गई कंटेंट के स्तर पे और टेस्ट सीरीज़ के स्तर पे। अब आते हैं थोड़ी सी प्रीलिम्स के लिए, आपको रणनीति बता दूं मैं। तो प्रीलिम्स के लिए सबसे पहला जो आप काम करेंगे, यूपीएससी और बीपीएससी का प्रीवियस ईयर लेंगे, लगभग दोनों के 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर लेंगे। ठीक है, दोनों को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे। फिर अगर आपको लगे कि आपने लगभग आधी तैयारी मेंस की कर ली है तो फिर आप प्रीलिम्स पे आएंगे, और प्रीलिम्स से आप एक चीज़ देखेंगे। इस बीच में आप ऐसा गलती नहीं करेंगे कि सिर्फ मेंस ही पढ़ रहे हैं। प्रीलिम्स के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, जो आपको रुचिकर सब्जेक्ट लग रहा है, उसे शुरुआत करेंगे और उसे रीडिंग देते रहेंगे। और अब प्रीवियस ईयर आपके पास होना चाहिए यूपीएससी का भी और बीपीएससी का भी। यूपीएससी का प्रीवियस ईयर खास करके 2010 से लेकर 2024 तक होने चाहिए, और बीपीएससी का 60-62 से लेकर के 60वीं-62वीं से लेकर के और 69वीं तक होने चाहिए। अब 70वीं हो जाएंगे तो 70वीं तक होनी चाहिए। और इसके अलावा बीपीएससी और भी एग्जाम कराती है सिविल सर्विस से इतर, उसके भी अगर आपको क्वेश्चन मिले तो आप प्रैक्टिस के लिए उसे यूज़ करेंगे। ठीक है, और पॉलिटी के लिए सब लोग जैसा पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत आप पढ़ेंगे। हिस्ट्री के लिए यदि आपका हिंदी मीडियम है और एक बुक में प्रीलिम्स को सबको पढ़ना चाहते हैं तो दृष्टि की क्विक बुक ले लेंगे, या केसीटी किरण कंपटीशन टाइम्स की हिस्ट्री की बुक है, रेड कलर की आती है, तो वो बहुत अच्छी किताब है। हिस्ट्री के लिए वो हो गई, पॉलिटी के लिए हो गई। फिर यदि एनसीईआरटी की बात करें, साइंस की बात करें, तो 9-10 की एनसीईआरटी पढ़िए। 9-10 की एनसीईआरटी यदि आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही, कोशिश करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नहीं हो रही तो फिर लुसेंट का साइंस वाला सेक्शन हो गया, घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यहाँ से आप उसे पढ़ ले। और एक अरिहंत की आती है एनसीईआरटी की क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस सीरीज आती है, दृष्टि की भी आती है, तो कोई एक जो बेहतर लगे आपको उसे लेकर के साइंस प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके अलावा बिहार के लिए अगर बात की जाए तो बिहार, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार के क्वेश्चन बहुत अभी डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं, तो एक बुक ले लेंगे आप, एडिटेरिया की बुक है, संजय सिंह सर की बुक है,
और इसके अलावा बिहार समग्र करके एक किताब है। तो इन तीनों में से कोई एक बुक लेंगे और इसे पढ़ लेंगे फिल्म्स के लिए। यहाँ भी आपको बीपीएससी के लिए भी जो बिहार ओरिएंटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, लगभग 400-500 क्वेश्चन के कंपाइलेशन होते हैं वो, तो उसे आप ज़रूर बार बार मल्टीपल टाइम्स लगाएंगे, क्योंकि आधे क्वेश्चन ना बार बार रिपीट होते हैं। तो ये हो गई करंट अफेयर्स के लिए। जैसा मैं आप बताया कि आप मेंस के लिए जो पढ़ रहे हैं, तो 1 साल के लिए मेंस के लिए पढ़ेंगे तो ये सारी आपके पास जमा हो जाएगी, तो लगभग आधी करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के लिए तैयार हो चुकी होगी। जब एग्ज़ाम नज़दीक आए, एग्ज़ाम में 1 महीने 2 महीने बचे रहे, तो आप एनुअल कंपाइलेशन, घटना चक्र की आई दृष्टि आती है, एडुटेरिया की वार्षिकी मैगजीन आती है, तो इन दोनों को ले लेंगे या फिर कोई एक को लेके और 2-3 बार मल्टीपल टाइम पढ़ लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ज्योग्राफी की बात की, ज्योग्राफी में मुझे लगता है कि एनसीईआरटी और रिलेशन सफिशिएंट है। क्लास 11-12 की एनसीईआरटी, अगर ज़रूरत लगे तो आपको 9-10 की भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं इसके लिए ज्योग्राफी में। और इसके अलावा ज्योग्राफी में अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि अलग से टेक्स्ट बुक की उतनी ज़रूरत नहीं है, लूसेंट से कुछ फैक्ट्स को मेमोराइज़ कर लेंगे। तो ये सारे सेक्शन लगभग। इकोनॉमी एक छूट गया, तो इकोनॉमी में इकोनॉमी जैसे 69th में कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आए थे, कई बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन थे। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि कुछ टॉपिक्स को तैयार कर ले जो 1-1.5 साल में जो चर्चा में रहे हैं। आप नो डाउट एक बुक तो पढ़ेंगे ही, 1-1.5 साल में जो थीम वाइज जो इकोनॉमी के टॉपिक्स चर्चा में रहे ना, उसको जैसे कुछ स्कीम्स हो गई, जैसे लास्ट टाइम पीएलआई स्कीम से आया हुआ था, स्वामित्व स्कीम से आया हुआ था, फॉरेक्स रिजर्व के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, इससे प्रश्न आए थे। तो इस तरीके के यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं और उस थीम पे क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर बार बार देखेंगे ना, तो ये हो जाएगा। उसके अलावा अगर शुरुआत में बात की जाए तो शुरू के 6 महीने आपके मेंस और प्रीलिम्स साथ साथ होनी चाहिए। फिर जब प्रीलिम्स नज़दीक आए तो फिर आप फुल्ली प्रीलिम्स पे फोकस्ड हो जाएं 2-3-4 महीने के लिए, लगभग 4 महीने के लिए, यदि आप पहली बार पेपर में अपीयर होना चाहते हैं तो। और फिर जब प्रीलिम्स दे ले तो तुरंत मेंस पे जैसा जितना आपने पहले कर रखा है, जो बचा है उसे पहले कंप्लीट करके फिर आप अपने नोट्स को बार बार पढ़ें। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए तो आंसर राइटिंग्स करें, और नहीं तो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें और उसको सॉल्व करें, अपने सीनियर्स को देखिए, या फिर आपके टेलीग्राम में भी ग्रुप है, मेरा भी ग्रुप है, तो चैनल है, तो यहाँ पे आप कॉपी चेक करा सकते हैं, या फिर आपके कोई मित्र जो तैयारी कर रहे हैं, पहले से सेलेक्ट हो चुके हैं, उनका लाभ लेंगे, क्योंकि ये आपको सबसे सही रणनीति देंगे, ठीक है। तो ये रही है मेरी जर्नी। मुझे थोड़ा सा लंबा वक्त लग गया, क्योंकि इतना क्रिस्पी तरीके से मैं नहीं कर पाया था। मुझ में दरअसल भटकाव हो गया था, मैं काफ़ी सारी चीज़ें जितनी पढ़नी चाहिए उसकी तुलना में अधिक पढ़ दिया था और चीज़ें कंसंट्रेटेड नहीं हो पाई थी। तो ये गलती आप लोग नहीं करेंगे। तो आप सभी को शुभकामनाएं हैं। 70वीं बीपीएससी, 71वीं बीपीएससी या आगे अन्य एग्ज़ाम जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, इसमें आप सफल हो। ऑल द बेस्ट।